वेलकम टू टीचर्स मंत्रा। आप सभी का टीचर्स मंत्रा की फैमिली में स्वागत है। चलिए, नई सीरीज आपको सभी को पता है, अभ्यास सीरीज चल रही है, उसको लेके आपकी नेक्स्ट क्लासेस है। आज आप देखिए मेरे साथ में जल्दी से क्लासेस कौन सी है। ये है आपका 2016 का पेपर है, यानी कि जो 1 फेब को हुआ था। ठीक है, आज ये वाला हम करते हैं फॉर्म। जल्दी जल्दी से साथ में आंसर आप करते जाओगे। चले जी, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दे रखा है? कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा हम क्यों करते हैं? देखिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन को करिएगा। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है कि उनमें से धूल हटाने के लिए ऐसा करते हैं क्या। अगला ऑप्शन है बी ऑप्शन, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए करते हैं। सी ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए करते हैं। डी ऑप्शन है उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए करते हैं। आप सभी को पता होगा, आपके घर में भी सभी लोग अचार जब डालते हैं, आपकी दादी और आपकी माताजी सभी जो करते हैं, क्या करते हैं, पहले जो है आपका जिस जार में आपको अचार डालना हो उसको धूप में रख देते हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? उसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि वहां से क्या करते हैं वो लोग, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए ऐसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? रेनू की दादी एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में क्या था? पानी था, लेकिन अब वह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का क्या कारण हो सकते हैं? ए ऑप्शन क्या दे रखा है? पेड़ों और कुएं तथा उनके आसपास के स्थान को क्या कर दिया है? मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। बोरिंग पंप का मतलब है जो समरसेबल लग गए हैं, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है क्या? सी ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का उपयोग नहीं करता। क्या ऐसा है? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है कि अब सबके घर में समरसेबल लग गई हैं तो क्या है, कुएं का उपयोग नहीं करें, ऐसा तो नहीं है। तो सी वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। ए वाले में क्या है? पेड़ों और कुएं उनके आसपास की मिट्टी को अब क्या कर दिया है आपने? सीमेंट से ढक दिया है। तो बिल्कुल सही बात है। बी ऑप्शन क्या दे रखा है? आसपास के इलाके में बहुत सारे क्या लग गए हैं? बोरिंग पंप या फिर समरसेबल लग गए हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? पानी जो है सूख गया है कुओं का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी। तो कौन सा वाला ऑप्शन दे रखा है? लास्ट डी वाला ऑप्शन दे रखा है, ए और बी वाला। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है। बगुला और भैंस पर, बगुला जो है भैंस पर बैठता है क्योंकि, ऐसा क्यों करता है? वो भैंस के ऊपर क्यों बैठ जाता है? 4 ऑप्शन है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठ जाता है। बी ऑप्शन है भैंस बगुले को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, ऐसा है क्या? सी ऑप्शन है बगुला भैंस को डराना चाहता है। डी ऑप्शन है बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। बगुला और भैंस में क्या है? सहजीवी संबंध है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? नहीं पूछा है कि जड़ का ऐसा कार्य कौन सा इन चारों में से नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, ह्यूमस उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है
पौधे को सहारा देना। सी ऑप्शन है कि जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। डी ऑप्शन है भोजन भंडारण एवं संचित करना। कौन सा नहीं है जड़ का कार्य? आप सभी को पता होगा क्या नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है। ये तीनों हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है। 2023 वाले में कई सेटों में आया था, ऑनलाइन वाले में। आपकी इस बार भी आने के बहुत अच्छे प्रबल चांसेस हैं। चलिए जी क्या क्वेश्चन दे रखा है? कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या क्या है? पहला क्या दे रखा है? ए ऑप्शन, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्या है? वेट लिफ्टर हैं। बी क्या दे रखा है? वह कर्नाटक की है। सी क्या दे रखा है? उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह रिकॉर्ड क्या कितने हैं? 130 केजी तक भार उठा सकती हैं। ऐसा रिकॉर्ड बनाया है क्या उन्होंने? डी वाला देखिए, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने की क्या कर रही हैं? अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सही बातें हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है ए और सी और डी सही है। बी ऑप्शन है केवल एक ठीक है। सी ऑप्शन है ए और डी ठीक है। और डी ऑप्शन है ए बी सी। तो कौन सा वाला सही है इनमें से? देखो जी, वह अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त क्या है? वेट लिफ्टर हैं। और वो कहां की हैं? वो कर्नाटक की नहीं है भाई साहब। कहां की हैं? आंध्र प्रदेश की है। कहां की हैं कर्णम मल्लेश्वरी जी? आंध्र प्रदेश की। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, ये वाली बात बिल्कुल गलत है। उसने अपने नाम पर बहुत सारे क्या बनाए हैं? रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 केजी तक क्या है? भार उठा सकती हैं, वेट लिफ्ट कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। वह 12 वर्ष की थी तब से ही क्या कर रही हैं? वो भार उठाने का प्रैक्टिस कर रही हैं या अभ्यास कर रही हैं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो ए ठीक है, बी ठीक है, बी वाला गलत है। ए, सी और डी कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? ए वाले में देखिए। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। कौन कौन से कथन हैं? वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। बी में देखिए, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। डी ऑप्शन क्या दे रखा है? उनमें केवल संदूषित जल यानी कि प्रदूषित जल ही होता है। देखिए जी क्या दे रखा है? ए ऑप्शन को देखिए आप। ए ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए, बी तथा सी। बी ऑप्शन क्या है? केवल ए। सी ऑप्शन क्या है? केवल डी। डी ऑप्शन है ए और बी। तो कौन सा वाला गलत है इसमें से? केवल उनमें संदूषित मतलब प्रदूषित पानी होता है। क्या बावड़ी में ऐसा होता है क्या? बावड़ी एक तरह का क्या है? कुआं की तरह ही है। जो सीढ़ीदार कुएं होते हैं उनको बोला जाता है बावड़ी। ठीक है, तो क्या है? उसमें प्रदूषण पानी नहीं होता। उसमें क्या है? बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है। तो पीने योग्य पानी होता है। तो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। सी ऑप्शन क्यों ठीक है? उनमें उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित, जहां पर राज्यों में क्या होती है? वर्षा बहुत ज्यादा कम होती है, वहीं पर ये प्रयोग किए जाते हैं बावड़ी। बिल्कुल सही बात है। वे जल भंडारण तथा संरक्षण के लिए क्या हैं? पहले से जो पारंपरिक तरीके हैं उन्हीं में से एक है आपका क्या है? वो बावड़ी है। तो ये भी बात ठीक है। तो ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? ए बी सी वाला। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए।
वर्ली एक पारंपरिक कला है का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? वर्ली कहां का है? तो ऑप्शन ए दे रखा है उड़ीसा का है क्या? बी ऑप्शन है राजस्थान का है क्या? सी ऑप्शन है बिहार का है क्या? डी ऑप्शन है महाराष्ट्र का है क्या? आपको पता होगा वर्ली नामक स्थान कहां है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो मुंबई के आसपास का एरिया है वहां पर है ये वर्ली। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करिए। तमिलनाडु के निकटवर्तीय समवर्तीय राज्य पूछे गए हैं हमसे। ठीक है, तो क्या दे रखा है? ए ऑप्शन दे रखा है जो केरल के निकटवर्तीय हैं, केरल, गुजरात और कर्नाटक। क्या है? तमिलनाडु के हैं क्या ये निकटवर्ती? बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। सी ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, केरल। डी ऑप्शन है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आप सभी को पता होगा तमिलनाडु के आसपास वाले निकटवर्तीय जो जिसकी सीमा किससे लगी हुई है? तमिलनाडु से सीमा जिनकी लगी हुई है वो कौन कौन से राज्य हैं? अगर नीचे की तरफ आओगे आप मैप में इस तरह से, तो यहां दिखाई देगा आपको केरल और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो यहां तमिलनाडु है, तो मतलब इनसे सीमा इसकी जुड़ी हुई है। किसकी? तमिलनाडु की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट वाला, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर चलने की, जानवर जो चलते हैं उनकी ध्वनि में क्या कर सकता है? वो अंतर कर सकता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो कि जब हवा चलती है, जब झाड़ियां और पत्ते जब हिलते हैं तो उनके अंतर कर सकता है कि जानवर कब चल रहा है तब आवाज आ रही है ये वाली, या फिर क्या है हवा के प्रभाव से ये आवाज आ रही है? तो ऐसा कौन सा करता है? ऐसा जानवर ए ऑप्शन है गिद्ध। जी नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। गिद्ध क्या है? देखने की शक्ति अच्छी होती है, ना कि सुनने की। रेशम का कीड़ा, सी है कुत्ता और डी है बाघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुनने की शक्ति किसकी अच्छी होती है? वो होती है बाघ की। सूंघने की होती है कुत्ते की और देखने की गिद्ध की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, यानी कि बाघ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंग पर्वतों में हैं। ए ऑप्शन क्या दे रखा है? अरावली। बी ऑप्शन है पश्चिमी घाट। सी ऑप्शन है पूर्वी घाट। डी ऑप्शन है विंध्याचल। तो आप सभी को पता होगा कि जब आप क्या करोगे, ट्रेन से अहमदाबाद से कहां जाओगे? केरल की तरफ यात्रा करोगे, तो क्या पड़ेगा आपका? वेस्टर्न घाट जो है वो उनको पार करते हुए आप जाओगे, यानी कि पश्चिमी घाट वाला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ आ रही होंगी चीजें। इसी तरह से आप क्या है चीजों को करते जाइए। आपका जो सपना है 130 प्लस लाने का, वो क्या हो जाएगा? अचीव हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के डैश दे रखा है सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। किसके सापेक्ष हम उल्टे हो सकते हैं? तो आपको पता होगा
ये है आपका ग्लोब। तो यहाँ यदि यहाँ भारत है, भारत के लोग रह रहे हैं, ठीक है, आप क्या है इस तरह से हो, तो आपके सापेक्ष उल्टे कौन होंगे? उल्टे होंगे इस तरह से। ठीक है जी। ये आप भारत के सापेक्ष कौन उल्टा है? वो है आपका लीबिया भी बिल्कुल नहीं है भाई साहब। कौन सा है? अल्जीरिया भी नहीं है और अलास्का भी नहीं है। कौन सा वाला है? अर्जेंटीना के सापेक्ष आप उल्टे हो भारत के लोग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है सी वाला। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्यों किया जाता है? जब भी आपके आसपास मच्छर हो जाते हैं तो क्या करते हो आप? केरोसिन का तेल डाल लेते हो, मिट्टी का तेल। क्यों करते हैं ऐसा? उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन देखिए, मच्छरों को तेल द्वारा विकसित किया जाता है। बी है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। सी है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। डी है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। क्या करेंगे आप? उसमें तेल डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? उनका ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो कट जाएगी और क्या हो जाएगा? उनकी जो प्रजनन कर रहे हैं, मतलब और मच्छर जो पैदा हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, जिससे और मच्छर पैदा नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? जैसे मधुमक्खी साथ में देखी होंगी ना आपने, साथ में रहती हैं, इस तरह से इन चारों में से कौन सा नहीं रहता? पहला दे रखा है चींटी, बी ऑप्शन है दीमक, सी ऑप्शन है मकड़ी और डी ऑप्शन है ततैया या बर्रा। आपको पता होगा कि कौन नहीं रहता? मकड़ी जो है क्या नहीं रहते? साथ साथ में बस्ती या फिर कॉलोनी में नहीं रहती। चींटियां भी देखी होंगी आपने, साथ साथ में एक साथ झुंड में देखी होंगी। और क्या है? दीमक भी साथ में देखी होंगी, ततैया बर्रा भी देखे होंगे। लेकिन क्या है? मकड़ी साथ में नहीं रहती, ग्रुप में नहीं रहती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। चलो जी, ये क्वेश्चन क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। क्या दे रखे हैं? मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। आगे क्या दे रखा है? अंदर से भी मकान किसके बने होते हैं? लकड़ी के बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। आगे क्या दे रखा है? मकानों की छत ढालू नुमा होती है। इस गांव में भारी वर्षा होती है। यह गांव किस राज्य से संबंधित है या होना चाहिए? ए ऑप्शन क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश में ऐसे मकान होते हैं क्या? बी है राजस्थान में होते हैं क्या? सी है बिहार में होते हैं क्या? और डी है असम में होते हैं क्या? आप सभी को ऑफलाइन बैच में पढ़ाया गया था कि जहां के मकान किससे बने होते हैं? बांस के खंभों से बने होते हैं। और वो क्या होते हैं? ऊंचाई पर, जमीन स्तर से ऊंचाई पर बने हुए होते हैं। वो लकड़ी से, अंदर से भी लकड़ी से बने हुए होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर क्या है? बहुत अधिक वर्षा होती है, जिससे क्या है? वहां के आसपास में पानी भर जाता है। तो लोगों को परेशानी ना हो इसलिए वो क्या है? जमीन स्तर से 3 से 3.5 मीटर ऊपर बनाते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ के लोग करते हैं? वो करते हैं भाई साहब
असम के लोग तो बांस के खम्भों से बनाते हैं, ये बांस के उपयोग बहुत ज्यादा करते हैं। तो कहां के करते हैं? असम के लोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी वाला, राइट आंसर हो जाएगा असम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, कुड़ुक कहां के लोगों की भाषा है? देखिए भाषा से एक क्वेश्चन आएगा ही, मलयालम पूछ लेगा, कुड़ुक पूछ लेगा। तो यहां क्वेश्चन में पूछ रखा है कुड़ुक कहां की भाषा है। ए ऑप्शन है मणिपुर की है, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश की है क्या, सी ऑप्शन है झारखंड की है क्या, डी ऑप्शन है मिजोरम की है क्या। आप सभी को पता होगा कुड़ुक भाषा कहां बोली जाती है, वो बोली जाती है झारखंड में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए जी ठीक है जी, इस क्लास में यहीं तक क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास जो है आपको डेली बेसिस पे इसी तरह से आपको 7 बजे हमसे जुड़े रहिए, करेक्ट 7 बजे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। जब तक आपका क्या नहीं हो जाता, एग्जाम नहीं हो जाता सीटेट का। अचीव आपको देखो, हर कोई बच्चा जो है ज्यादातर पास कर ही लेते हैं सीटेट को, लेकिन क्या करना है आपका, हमारा टारगेट है अभ्यास सीरीज इसीलिए चला रखी है, क्या है 130 प्लस का। ये टारगेट आपको अचीव करना है, ये टारगेट आप जरूर अचीव करोगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।